ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं 10 दिन का इन्होंने टाइम दिया, मैंने 7वें दिन इनको कहा नहीं खरीदूंगा, 9वें दिन मेरा इरादा बदल गया, मैंने कहा नहीं खरीदूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? तो शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 7वें दिन मैंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। जब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो अब जब तक नई ऑफर नहीं आएगी ना, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए, अच्छा, अब वैसे ये कंसेप्ट यहां पे कंप्लीट हो, चले वो कल के लेक्चर में समझाऊंगा। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ये था असल में वो सबसे, जो मैं आपको कह रहा था ना, मुश्किल कंसेप्ट हो सकता है। ये क्लियर हो गया ना आपको? चलिए, अच्छा, नो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन क्या मतलब है इसका? ऑफर के साथ कंडीशन थी वो पूरी नहीं की। जैसे मैंने आपको बताया, उसने कहा था 3 तारीख तक आ जाना, वो 5 तारीख को आया। जैसे ऑफर में था कि जी एडवांस पेमेंट करनी है, उसने एडवांस पेमेंट नहीं की। ठीक है, फर्ज कीजिए मैंने इनको ये कहा, भाईजान क्या आप गाड़ी खरीदेंगे मेरे, ठीक है, 5 लाख में, अगर मंजूर है ना तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इन्होंने व्हाट्सएप की बजाय ईमेल के जरिए मैसेज कर दिया। हाँ नहीं, क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, असल में ना कंडीशन में और प्रेस्क्राइब्ड मैनर में फर्क है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना कि मुझे एक्सेप्टेंस इस तरीके से कम्युनिकेट करना, ये असल में प्रेस्क्राइब्ड मैनर है। ठीक है, मैंने इनसे कहा, अच्छा भाई अगर आपको ऑफर मंजूर है ना तो आपने रिटर्न लेटर के जरिए से मुझे बताना। इन्होंने रिटर्न नहीं, फोन करके बता दिया, तो ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर है। अगर आप कंडीशन फुलफिल ना करें उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आपने एक्सेप्टेंस, अगर कोई मैनर प्रेस्क्राइब किया गया उसके मुताबिक नहीं की एक्सेप्ट, फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। भाई ये बात समझ आई आपको? अच्छा, कंडीशन में और प्रेस्क्राइब मैनर थोड़ा सा फर्क है। कंडीशन का मतलब ये ज़हन में रखिए कि मैंने कहा कि जी आपने एडवांस पेमेंट करनी है और उसने नहीं की, ये कंडीशन है। और मैनर का मतलब है, मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से आपने मुझे कम्युनिकेट करनी है, उन्होंने उसके बजाय कोई दूसरा तरीका बताया। प्रेस्क्राइब्ड मैनर में और कंडीशन में फर्क समझ आ रहा है ना? अच्छा, अगर कंडीशन फुलफिल ना हो, लॉ सीधा ही कहता है खत्म, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में हो ना, लॉ कहता है ये भी ऑफर खत्म, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन लॉ क्या कहता है फिर आगे? कहता है, एक बात सुन लो, अगर मैंने इनको कहा क्या आप मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदेंगे, ठीक है, अगर खरीदेंगे तो आपको 3 लाख एडवांस देना है। इन्होंने 3 लाख एडवांस नहीं दिया, कहा मैं 5 लाख में खरीदूंगा लेकिन 3 लाख एडवांस नहीं, क्या वैलिड एक्सेप्टेंस है? कंडीशन पूरी नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मैंने कहा फर्क। अच्छा, इन्होंने कहा ठीक है सर मंजूर है। मैंने कहा था अगर मंजूर हो ना तो तुमने मुझे ईमेल सेंड करनी है। इन्होंने कहा सर मंजूर है लेकिन लेटर के जरिए सेंड किया, लेटर मेरे तक पहुंच गया। अच्छा, मैंने क्या कहा था? इन्होंने भेजा लेटर, नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। लॉ कहता है वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन लॉ मुझे कहता है आपकी, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉ का व्यू लीनियंट है, नरम। लॉ कहता है आपने ऑफरर को बताना है कि चूंकि आपने प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कम्युनिकेशन नहीं की इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं है आपकी। मेरे ऊपर ये बताना लाजमी है। अगर मैं नहीं बताता ना तो लॉ ये अज्यूम करेगा कि मुझे एक्सेप्ट हो गई है, क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड मैनर इतना बड़ा इशू नहीं है। कंडीशन बड़ा इशू है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर ये कंडीशन पूरी ना करें तो एग्रीमेंट खत्म, और मैंने इनको बताना भी नहीं है कि हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर इन्होंने सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली लेकिन एक्सेप्टेंस का मैनर दूसरा था, डिफरेंट था, तो इसमें लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लीनियंट है। लॉ कहता है इसमें भी मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि वैलिड एक्सेप्टेंस तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूं ना तो मुझे इनको बताना पड़ेगा कि चूंकि आपने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है,
इसीलिए आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस खत्म हो चुकी है। प्रेस गाड़ी मैंने समझ आया? टाइम पास्ट, टाइम पास्ट का मतलब क्या है? हमने कहा था 3 तारीख तक आ जाना, उसने कहा था 10 दिन तक। सर आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर फैसला करें। 10 दिन गुजर गए, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, 12वें दिन एक्सेप्ट कर सकता हूं? काउंटर ऑफर, इससे भी ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय हो गया। इन्होंने कहा सर आप गाड़ी 5 लाख की बेचेंगे, ठीक है, वो गाड़ी फर्ज कीजिए कि उसका एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, डिस्ट्रॉय हो गई, क्या अब मेरे ऊपर लाजिम है उसको सेल करना? नहीं। याद रखें, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या डिस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि अगर कोई जो ट्रांजैक्शन है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जिसकी सेल परचेज हो रही है, वो ऑफर के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा दे, इलीगल हो जाए उसकी सेल परचेज, या वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ऑफर खत्म, तो ऑफर खत्म। और ऑफर क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका होता ना, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी कोई चीज इलीगल हो जाए या सब्जेक्ट मैटर जिसकी सेल पर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। तो ये समझ आया सब्सिक्वेंट इलीगल डिस्ट्रक्शन। अब आगे सुना है, ऊपर मिलता जुलता कंसेप्ट, डेथ और इंसैनिटी बिफोर एक्सेप्टेंस, ये ऊपर से मिलता जुलता पॉइंट है। डेथ का मतलब क्या है? मर गया। इंसैनिटी का मतलब क्या है? पागल हो गया। हम सिर्फ डेथ को लेके डिस्कस करेंगे, इसको इंसैनिटी भी आ जाएगा। ऑफरी कौन है? ए ने बी से कहा क्या आप मेरी हार्लोड वाली दुकान खरीदेंगे? ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। अब बी सोच रहा है और बी ऑफरी की डेथ हो गई, क्या ऑफर वैलिड है? ऑफर भी खत्म। ये बात समझ आई? ऑफर की बी को बी सोच रहा है, ए की डेथ हो गई, डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट बता सकता है किस चीज पे डिपेंड करता है? एक्सेप्टेंस नहीं हुई, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, थर्ड पार्टी पे नहीं, कंडीशन पे नहीं। ए ने बी को कहा कि आप मेरी हार्लोड वाली दुकान 50 लाख में खरीदेंगे। बी सोच रहा है, ए की डेथ हो गई, ऑफर खत्म हुई कि नहीं? डिपेंड करता है बी को डेथ का पता चला कि नहीं चला। अगर बी को डेथ का पता चल गया तो ऑफर खत्म, अगर बी को डेथ का पता नहीं चला ऑफर वैलिड है। अगर डेथ का नहीं पता चला और बी एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर देता है, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह की प्रोविजन एक जगह पे जाके हम पढ़ेंगे बैंक्स के केस। आपको पता है बैंकों को ऑर्डर है कि आपका अकाउंट होल्डर जब उसकी डेथ हो जाए ना, तो आपने कोई पैसा ना उसके अकाउंट में डालना है ना निकालना है, बल्कि वो जो लीगल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट उसके लिहाज से होगी। लेकिन डेथ तब ऑपरेट होती है जब बैंक को पता चले। अगर कस्टमर की डेथ होगी लेकिन बैंक को पता नहीं चला और पैसे निकल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो याद रखिए बैंक की कोई लायबिलिटी, वो उस वक्त कंसेप्ट अप्लाई होगा जब बैंक को डेथ का नॉलेज होगा। तो यहां पे याद रखिए हमने ये देखना है, अगर तो ऑफरी की डेथ हो गई तो आपको पता अब तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती, तो वो तो सीधा सीधा वॉइड, ऑफर खत्म। लेकिन अगर ऑफरर की डेथ हुई तो डिपेंड करता है ऑफरी को पता कि नहीं पता चला। अगर पता चल गया डेथ का, ऑफर खत्म। हाँ, ये वकील साबित करेगा फिर कि पता चला था कि नहीं पता चला था उसको, ये वकील साबित करेगा। ठीक है, नॉर्मली अखबार में जब इश्तिहार आ जाए ना, या तो ये एज्यूम किया जाता है कि सब लोगों को पता चल गया। भैया क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम?
अच्छा, आज के लेक्चर में सबसे मुश्किल कंसेप्ट क्या था, कौन सा लगा आपको? ये डेथ वाला के